नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत एक बड़ी खबर से। कश्मीर में अलगाववादियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। कश्मीरी युवाओं को आतंकवादी बनाने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को जिहादी किताबें बांट रहे हैं आतंकी, और जिहादी किताबें बांटने में कई दुकानदार भी शामिल हैं। पुलिस ने ऐसे कई ठिकानों पर छापे मारे हैं और ऐसी 668 किताबें जब्त की गई हैं। आतंकी संगठन बनाने के लिए बाकायदा ये साजिश रची जा रही थी और जिहादी किताब बांटकर ब्रेन वॉश करने की कोशिश, कश्मीरी युवाओं को ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी संगठन में शामिल करने की पूरी साजिश थी। आतंकी अलगाववादी जिहादी किताब बांट रहे थे और उसमें दुकानदार भी शामिल हैं। पुलिस की छापेमारी में 668 किताबें जब्त की गई हैं और किताब में आतंकी हिंसा को सही ठहराया गया है। और ये दरअसल एक साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी थी, नया आतंकी संगठन बनाने का प्लान था। और ये जिहादी किताबें बांटकर कश्मीरी युवाओं को बरगलाने की पूरी कोशिश हो रही थी। उन कश्मीरी युवाओं को जो हिंसा का रास्ता छोड़कर अब एक विकास का रास्ता वो अपना चुके हैं। कश्मीरी नौजवान अब पढ़ाई लिखाई करने लगे हैं, किताब वो उठाने लगे हैं बजाय पत्थर के। लेकिन अब उन्हीं किताबों में जहरीली किताबें बांटी जा रही हैं। और ये जिहादी किताब, आप समझिए कि जो जिहादी किताबें बांटी जा रही है, जो साजिश बेनकाब हुई है, वो कितनी बड़ी साजिश थी और ये किताबें कितनी जहरीली थी। ये आतंकवादी और अलगाववादी जो जिहादी किताब बांट रहे थे, इसमें कश्मीरी युवाओं को टारगेट किया गया था। उन कश्मीरी युवाओं को जो किताब पकड़ चुके हैं पत्थरों के बजाय, लेकिन अब उन्हें किताब, ऐसी किताबें बांटी जा रही है जो जहरीली है। इसमें दुकानदार भी शामिल हैं। पुलिस की छापेमारी में 668 किताबें ऐसी जब्त की गई हैं। और इस किताब में क्या है? इस किताब में हिंसा को सही ठहराया गया है। जो आतंकी हिंसा है, आतंकी हमले हैं, उन हमलों को सही ठहराया गया है। और इस लिहाज से नया आतंकी संगठन बनाने का ये पूरा प्लान था। अब आपको बताते हैं इस किताब में क्या क्या है, कौन कौन सी जहरीली चीजें हैं, ये भी आपको बताते हैं। इस किताब में आतंकी हिंसा को सही ठहराया गया है। और जिहादी किताबों में क्या क्या है? भड़काऊ बातें हैं, देश विरोधी कथन है, हिंदुओं का विरोध है, बगावती कंटेंट है, आतंकियों का महिमा मंडन है। तो आप समझिए कि ये सारी चीजें उन किताबों के जरिए कश्मीरी युवाओं तक पहुंचाई जा रही हैं और उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकी संगठन में शामिल करने का ये पूरा प्लान है। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता। आशिक, वो नौजवान जो कभी पत्थर इन अलगाववादियों के कहने पर उठाते थे, पत्थरबाजी करते थे, अब 370 हटने के बाद उन युवाओं में एक उम्मीद जगी कि नहीं साहब, हम पढ़ लिख लेंगे, कुछ अच्छा कर जाएंगे, और पढ़ने भी लगे, किताब उठाने लगे। लेकिन अब उस किताब में भी ये जहर और जहरीली किताब बांटने लगे, जिहादी किताब बांटने लगे हैं। और ये एक अपने आप में बड़ा प्लान, कश्मीरी युवाओं को शामिल करके आतंकी संगठन बनाने का। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और स्थानीय दुकानदार इसमें भी शामिल हैं? देखिए सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की एक और साजिश जो कि नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से कुछ दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग राज्यों में जो है कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले कार्रवाई जो है श्रीनगर में की गई, जहां पर कई सारे बुक सेलर्स से कई सारी किताबें जो है जब्त की गई और इन किताबों में जो ज्ञान दिया गया था कि किस तरह से आप यहाँ पर देश को बचाएंगे, किस तरह से आप इस्लामिक रूल लॉ करेंगे, तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं एक आम इंसान के जहन को जो है कहीं ना कहीं मुतासिर करता है, जिसको लेते सुरक्षा बलों ने और सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से ये छापामार कार्रवाई जो है शुरू की गई। और अभी तक जो है 668 ऐसी किताबें जो है जब्त की गई, जिसमें साफ तौर पर ये जो है लिखा गया था अल्फाजों में, एक तरह की ये साजिश थी जो कि पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही थी कि किस तरह से इससे पहले जो है नशा देकर जो है ये आतंकी रिक्रूट करते थे, ओजीडब्ल्यू को रिक्रूट करते थे, पैसे देकर रिक्रूट करते थे। लेकिन अब एक और साजिश जो है इसको नाकाम किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि अब जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल है, वहां पर इस तरह की कार्रवाई जो है अंजाम दी जा रही है। और कई सारे लोग जो है इसमें अभी तक गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे ये पता चला है कि वो किस तरह से अब पाकिस्तान में जितने भी टेरर हैंडलर्स है उनके साथ इन टच में थे। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी ये कार्रवाई जो है अंजाम दी जा रही है। सुमित, इन जिहादी किताबों में क्या क्या ऐसी बातें लिखी गई थी
जिसकी वजह से कश्मीरी युवाओं को इन्हें लगता था कि वो ब्रेन वॉश कर लेंगे कश्मीरी युवा। और क्या प्लान था? किताबें बांटकर फिर अगर कोई युवा प्रभावित होता है तो फिर कैसे उसे आतंकी संगठन में शामिल करते? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के बाद जिस हिसाब से आतंकियों की रिक्रूटमेंट जो है वो कम हो गई और लगातार यहाँ पर लोगों में जो जागरूकता है वो देखने को मिल रही है। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी कबूल किया कि किस तरह से उनको वर्गलाया जा रहा था, कहीं पैसे के दम पे तो कहीं नशे की आड़ में। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी बाहर से कोई आतंकी यहाँ पर आता है तो उसके साथ खाली हथियार ही नहीं बल्कि उसके साथ नशे की चीजें भी होती है, हेरोइन होता है, ड्रग्स होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्हें कहीं ना कहीं जो है आसानी होती है ओजीडब्ल्यू या आतंकियों को रिक्रूट करने में। और वही आतंकी जो है आज तक अभी तक जो है पाकिस्तान और उनके टेरर हैंडलर्स का ग्रुप जो है यहाँ पर मजबूत करते थे। लेकिन अब जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी लगा है कि ये चीजें जो है अब नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2019 के बाद जो टेररिस्ट का ग्राफ है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है और जीरो के बराबर यहाँ पर जो है अब लोकल टेररिस्ट रिक्रूटमेंट जो है वो हो गई है। और अब ये नया हथकंडा जो है वो अपनाने की कोशिश जो है की जा रही थी। अब इसी तरह जो है ये किताबें डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी और इन किताबों के जरिए ये कोशिश थी कि एक बार फिर से यहाँ पर रिक्रूटमेंट ओजीडब्ल्यू या टेररिस्ट जो है उनकी की जाए। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से इन पर प्रहार किया जा रहा है, इसे साफ तौर पर यह लग रहा है कि इस पर भी जो है कार्रवाई सुरक्षा एजेंसी की तरफ से की जा रही है। फिलहाल जो दुकानदार जो गिरफ्तार किए गए, जो दुकानदार बांट रहे थे, वो दुकानदार क्या वो अलगाववादियों के ग्रुप का कोई हिस्सा है या फिर इनका इस्तेमाल किया जा रहा था? देखिए, अभी तक जो गिरफ्तारियां हुई है लगभग 8 से 10 ऐसे लोग हैं जो इन किताबों को सेल करते थे। उनसे अभी पुलिस पूछताछ कर रही है और कहीं ना कहीं सोर्सेस के जरिए ये पता चला है कि उनका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं अलगाववाद, हुर्रियत या दीगर जितनी भी जमात इस्लामी है उन तंजीमों से रहा है, जिसकी वजह से वो आज के दौर में भी जहां पर स्ट्रिक्टनेस बढ़ती जा रही है, हर एक चीज को बारीकबीनी से देखा जा रहा है, लेकिन आज के दौर में भी इस तरह की किताबों को खुलेआम सेल करना उनके लिए जो है अब उन पर जो है नजर नहीं पड़ती थी। लेकिन जिस हिसाब से सुरक्षा बलों की तरफ से उन पर कार्रवाई की जा रही है और लगातार पुलिस और जहां पर जितनी भी एजेंसीज है, सुरक्षा एजेंसीज, उनकी तरफ से इन पर कार्रवाई की जा रही है और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जो है सामने आ रहे हैं कि किस तरह से चाहे जमात इस्लामी हो, चाहे हुर्रियत, अलगाववाद के जितने भी लीडर है उनके साथ उनकी वाबस्तगी जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिसको चलते अभी भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये अपने आप में बड़ी साजिश जिसका पर्दाफाश हुआ है, लेकिन बावजूद इसके तमाम जो नापाक साजिश है उसे नाकाम किया जा रहा है।